हमारा ऑपरेशन सिंदूर है। निश्चित रूप से हमारा प्रत्युत्तर ये था, और प्रत्युत्तर के साथ उनका भी प्रत्युत्तर यानी एक अपावन देश का भी आ रहा है, लेकिन हम उसका प्रत्युत्तर देंगे, बार बार देंगे, और जब तक संभव होगा उनका प्रतिकार करते रहेंगे और हम विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आदरणीय, हम चाहेंगे कि आप आशा जी के लिए 2 शब्द कहें। स्वागत आदरणीय। आपका प्रबल जी जो प्रयास है इस सरस्वती माँ के चरणों में, आज का जो परिवेश है, जो सिंदूर का ऑपरेशन किया जा रहा है, ये वैदिक ऋचाओं में बहुत पहले से लिखा है। असुरों का नाश करने के लिए विनय नमानत जलति जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन हुए न प्रीत। ये अंत करने के लिए जो अवतार हुआ करते थे, आशा बहन जहां तक छोड़कर गई है, ये अंत तो होना था। इसमें योगी मोदी जैसे हमें 1-2 अवतारी पुरुष मिले, निश्चित इसका अंत था। देखिए 14 वर्ष में इन सत्ता ने कितनी तैयारी की है। आज पूरी दुनिया राष्ट्र में जिस तरह से राम ने रावणों का अंत करने के लिए, आसुरीता का अंत करने के लिए, बंदर भालू नहीं थे प्रबल जी, वो आदिवासी, गरीब, दलित, शोषित, नारी शक्ति, उन लोगों को जो यूनिटी देकर, जो एकता देकर ये बताया कि हम अगर सत्य के रास्ते पर चलकर, धर्म के रास्ते पर चलकर किसी भी आसुरी शक्ति का विनाश कर सकते हैं, वो कार्य मेरे मोदी द्वारा किया जा रहा है। साहित्यकार कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। मैं सारे साहित्यकारों को बताना, में सबसे ज्यादा प्रबल जी अगर मुझे संप्रेरणा मिलती है, एक कवित्री थी राय प्रवीण, ओरछा स्टेट में, एक बहुत बड़ा, जिसके में हम वंशज बनना चाहते। हम कवियों का धर्म है कि हम उनके अनुयायी बने। रा और मां 2 अक्षरों में ब्रह्म सार भर दिया। रा और मां 2 अक्षरों में ब्रह्म सार भर दिया। बीज मंत्र मूल मंत्र राम से ब्रह्मांड भर हर लिया। ए बुंदेली धरा के सपूत कोटि सह नमन, पद चिन्हों पे चलता रहे तेरा शिष्य समादन तुलसी। सारे साहित्यकारों को चंद्रवरदाई का इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। आज का प्रवेश, आज आपकी एक कवि गोष्ठी की सार्थकता इसलिए है, और आज के परिवेश में सारी मेरी बहनें जो थी, मेरे भाई रहे, मेरे भ्राता थे, अग्रज हैं पाठक जी, आप निश्चय मेरे अलग होंगे, चंद्रवरदाई को पढ़ा जाना आज अगली पीढ़ियों को बहुत आवश्यक है। और अगर कोई कविता लिखने वाला कवि अगर चंद्रवरदाई को अनुयायी नहीं बन सकता, निश्चित मान लीजिए वो भांड या बरुआ होगा, कभी नहीं हो सकता है। श्रोताओं में बताना चाहता हूं, जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया, और उस गद्दार को जब 16वें बार माफ किया, 17वें बार मौका लगा, तो पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था उसने। यहां से अरेस्ट करके यहां गिरफ्तार करके ले गया, और इतनी यातनाएं दी। तब चंद्रवरदाई और साथ में पृथ्वीराज चौहान थे। कवि का धर्म देखिए, कवि को इस स्तर तक जाकर कविता पढ़े तो सिद्धियां मिलना उसके लिए बहुत संभव है। जब सजा हुई थी, उसने कहा महाराज, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इस राक्षस का अंत कैसे किया जाए। उन्होंने कहा महाराज, गौरी से कहा कि हमारे महाराज को एक बहुत बड़ी कला आती है, वो शब्द वेदी बाण चलाया जाए, तो ये शब्द अगर ये खत्म हो जाएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। गौरी बड़े आराम से तय उसका सिंहासन लग जाएगा। मेरे कवि मित्रों, मेरे सरस्वती पुत्रों, ये है कविता का धर्म। आज राष्ट्र निर्माण में प्रबल जी जैसे और मेरे पाठक जो मेरी बहन मिलकर आओ, राष्ट्र निर्माण में साहित्य की हम भी अपनी आहुति दें। उन्होंने एक दोहा पढ़कर जब वो गौरी सिंहासन पर बैठ गए, तो महाराज से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने वो दूरी जो चंद्रवरदाई ने बताई, शब्द वेदी बांध लिया और गौरी का सर कलम कर दिया, और दोनों ने आत्मरक्षा के लिए एक दूसरे का आत्मदान कर लिया। ये कवि का धर्म है। मैं सारी बहनों से, आप लोगों से बहुत प्रेरित हूं। मुझे भी शब्द मिल रहे हैं, मुझे भी सीखने कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आदरणीय, एक बार फिर हम आमंत्रित जो अतिथि हैं हमारे, इनके अभिवादन के साथ साथ पटल के उस पार जो हमारे साथी हैं उनका मैं अभिवादन करना चाहूंगा। अष्टाना महेश प्रकाश जी, अरुणा राणा जी, केपी साकेत जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, कुसुम सिंह अविचल जी, पंकज कुमार खरीलेश जी, कुगदत्त शर्मा जी,
और अवधेश कुमार अवधेश जी, बीटा लवानिया जी हमारे साथ भी हैं और फेसबुक पर भी हमारे साथियों को प्रेरित करने का प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत आभार। और अब हम चाहेंगे अध्यक्ष जी से, आदरणीय अध्यक्ष जी आए और अपनी कविताएं भी प्रस्तुत करें और हमें सबको आशीष मिले, क्योंकि अध्यक्ष जी की कविता होना बहुत आवश्यक है। जब उनकी कविता होगी तभी शायद हम ये इसकी आज की कवि गोष्ठी की पूर्णता हो पाएगी। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आदरणीय। मेरे सभी वरिष्ठ अनुज, मेरी बहनें, बहुत अच्छा विषय। मैं आज बहुत भाव विभोर हूं, हो सकता है मैं आपसे एक आध 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं। आज का विषय ही आपका मेरी समय मेरी आपका है प्राणों आदरणीय, के समय लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। आपने जो मां शब्द का प्रयोग किया है, सभी बहुमूल्य जिसकी कोख से व्यंजन पिया करता, मैं जो उस मातृभूमि का सदा वंदन किया करता, लगे है स्वर्ग से बढ़कर मुझे मूरत मां तेरी चरण धूली लगा माथे से मैं चंदन किया करता। आप सभी ने जो पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा मुझे कुछ सीखने को मिला। आइए माँ क्या होती है, मैं कुछ पंक्तियों से कम इनको छोटे छोटे शॉर्ट रूप में बनाकर माँ को हम लोग सब तक संप्रेषित करें, तब हमारा काव्यात्मक, हम लोगों की ये कर्तव्य है कि हम कविता के माँ, सरस्वती माँ ने हमें श्रेष्ठ माना है। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो नीरज जैसे महापुरुष की पंक्तियों से प्रेरणा लीजिए और इन कविताओं को पढ़िए और संप्रेषित आने वाली पीढ़ी तक दीजिएगा। आइए माँ का मैं कर्तव्य निर्वाह बताता हूं। तेरी मेरी माँ सारे सुख भोगे, तेरी मेरी, मैं ऑडियंस को बताता हूं, जो बेटे बेटियां हैं, माँ बाप अपने बच्चों को एक पंक्तियां जरूर सुनाएं। तेरी मेरी माँ सारे सुख भोगे, ऐसी नेक दुआ करते हैं कितने लोग हैं हम में से जो नित्य माँ के पैर छुआ करते हैं। माँ के पैर क्यों छुए जाने चाहिए? 18 डेल, डेल इज द यूनिट ऑफ पेन, दर्द की इकाई को डेल कहते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर होते हैं। 18 डेल के दर्द को कोई भी ह्यूमन बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाती है। माँ जब हमें, तुम्हें बेटो, आगे आने वाली पीढ़ी वाले बच्चों, माँ जब तुम्हें जन्म देती है तब 58 डेल का दर्द होता है, 4 गुना, 3 गुना, 3 मौत को सहकर माँ तुम्हें पैदा करती है। और आज की औलादें जो कहती हैं कम वक्त तुमने मेरे साथ किया था, मैं बताता हूं क्या किया। गर्भ मास 9 प्रसव वेदना, गर्भ मास 9 प्रसव वेदना, कहा कभी तुझसे मुझसे क्या माने, तेरी खातिर दर्द सहे क्या क्या माने, तू क्या जाने। अल्लाह ईश्वर ईसु नानक, अल्लाह ईश्वर ईसु नानक, मदन सभी बस ये कहते, माँ का हो सम्मान जहां भगवान उसी घर में रहते, माँ का हो अपमान जहां भगवान नहीं उस घर रहते। मत पूजो भगवान को, देवी देवताओं को, अगर तुम माँ का सम्मान नहीं कर सकते। अगर माँ का सम्मान जो औलादें नहीं करती, उनसे बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति धरती पर नहीं हो सकता है। सोचो, माँ और पिता की आज्ञा मान के राम जैसे अवतार भी 14 वर्ष वन को चले गए। हम तुम माँ को क्या दे सकते हैं? हमको तुमको सूखे में सुला, खुद गीले में सोए। हमको तुमको सूखे में सुला, खुद गीले में सोए, मासा दुनिया में मदन त्यागी मिला न कोई, चरण धूल माँ की लगा माथे से निष्काम। मैं दावा करता हूं, मेरा अनुभव है, चरण धूल माँ की लगा माथे से निष्काम, मदन पुण्य पा जाएगा जैसे चारों धाम। माँ क्या होती है? आदर्शों अनुभव की अनुपम अद्भुत माँ झोली लगती है। प्रबल जी, मैं आपका ऋणी रहूंगा। आज इतना बड़े अच्छा विषय, उत्कृष्ट विषय चुना। लगभग मैंने माँ के ऊपर 1000 से ज्यादा कविताएं लिखी हैं। बहुत जल्दी आपको मैं, अभी क्या है 50-60 किताबें खंडकाव्य लिखे रखे, सरस्वती लिखा रही है, पता नहीं कब तक लिखा है, पब्लिकेशन तो कभी भी हो जाएगा। आदर्शों अनुभव की अनुपम अद्भुत माँ झोली लगती है, आदर्शों अनुभव की अनुपम अद्भुत माँ झोली लगती है। सांझ दशहरा, रात दिवाली, सुबह पूज होली लगती है।
चारों धाम के साथ मदीना हज का पुण्य समेटे सचमुच। चारों धाम के साथ मदीना हज का पुण्य समेटे सचमुच। मां चरणों की धूल मदन को माथे पर रोली लगती है। सदाचार सिखलाए मां जब और मदन, सदाचार सिखलाए मां जब और मदन ना सीखे तू तब। डांट डपट गुस्से में गाली काव्यमयी बोली लगती है। मां चरणों की धूल मदन को माथे पर रोली लगती है। आइए, मां क्या है। मां जब सब्जेक्ट, मुझे प्रबल जी आपने पहली बार बात कहा और जब वक्तव्य रहता है, मैं अब तक लाल किले के 7-8 कवि सम्मेलन, देश दुनिया के बड़े बड़े कवि सम्मेलन निछावर करता हूं आपकी गोष्ठी पर। आइए मां बताता हूं क्या होती है। हजारों गीत लिखवाए हैं मां पर। स्वागत आदरणीय स्वागत। ओ मारूपी भगवान तुम्हारा क्या कहना। मैंने मां को जिया है, आज मां नहीं है, उसका कष्ट मुझे होता है। जिनके पास मां है, इस कष्ट को ना आने देना। मां की जितनी पूजा कर सको करो। मेरे मारूपी भगवान तुम्हारा क्या कहना। ओ सर्व शक्ति गुणवान तुम्हारा क्या कहना। तन मन तुझसे मां कर धारण, तन मन तुझसे मां कर धारण। सीखा शब्दों का उच्चारण, सीखा शब्दों का उच्चारण। तन मन तुमसे मां कर धारण। पावन तम मां पाकर प्रीति, पावन तम मां पाकर प्रीति। सीखी तुमसे जग की रीति, सीखी तुमसे जग की रीति। पावन तम मां पाकर प्रीति। बनने मां इंसान, बनने मां इंसान तुम्हारा क्या कहना। ओ मारूपी भगवान तुम्हारा क्या कहना। मां क्या होती है समझो। पिता भी कभी अगर बेटे के साथ लेट जाए, बेटा टॉयलेट कर देगा और पिता वहीं पड़ा रहने देगा। मां हमें पूरा जीवन कई वर्षों तक खुद गीले में सोकर सूखे में सुलाया करती है। कभी उस मां के लिए कमजोर मत बनो। उस मां के हमेशा ऋणी रहो। उसकी मां की कोख का कर्जा और उसके दूध का कर्जा कई जन्मों तक नहीं चुका सकते। धूप ठंड बारिश को सह के, धूप ठंड बारिश को सह के। माटी सौंधी सी मां महके, माटी सौंधी सी मां महके। धूप ठंड बारिश को सह के। अपने में पूरा ही गाँव मां, अपने में पूरा ही गाँव मां। सुखद पर गति लगे छाऊ मां, सुखद पर गति लगे छाऊ मां। अपने में पूरा ही गाँव मां। नैतिक नूतन नवल पाठ मां। तुमसे मिलते सभी ठाठ मां, तुझसे मिलते सभी ठाठ मां। नैतिक नूतन नवल पाठ मां। अमृत भोजन मां के हाथ का, अमृत भोजन मां के हाथ का। स्वर्णिम हर पल मां के साथ का। लगे राम का मुझे एहसान तुम्हारा क्या कहना। मुझे लगता रब एहसान तुम्हारा क्या कहना। मेरी मां रूपी भगवान तुम्हारा क्या कहना। ओ सर्वशक्ति, ओ सर्वशक्ति गुणवान तुम्हारा क्या कहना। गाएगी तुम तेरे गुणी है, गाऊंगी तुम तेरे गुणी में। धर्म तुम्हारे बन के ऋणी में। माँ को सबसे बड़ा जताते, माँ को सबसे बड़ा जताते। माँ चरणों को धाम बताते। पावन पूज्य निशान तुम्हारा क्या कहना। मेरी मारूपी भगवान, ओ मारूपी भगवान तुम्हारा क्या कहना। पूर्णतया मां पूज्य समर्पण। मां क्या है प्रभु जी, मैंने पूरी साइंस पढ़ी है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूं, 70 साल उम्र हो गई है। दुनिया के सारे संबंधों में अगर सबसे पूजनीय, वंदनीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय अगर कोई शब्द है, उसका नाम मां हुआ करता है।
और जिसने माँ की कृपा, एक बार माँ अगर हंस के आशीर्वाद दे दे, उस सारे 33 कोटि देवताओं के आस्थानों से, उनके वरदानों से भी बड़ा वरदान। पूर्णतया माँ पूज समर्पण, पूर्णतया माँ पूज समर्पण, अपन को जीवन करो अर्पण। क्या त्याग होता है। 24 आवर जन्म लेने से लेके माँ मरते दिन तक विदाउट एनी 1 घंटे की अवकाश नहीं लिया करती है, अपनी औलादों के लिए तन मन धन समर्पित करती है। उसका एहसान भूल जाओगे, तुम्हें रब और खुदा मंदिर जाना व्यर्थ है। पूर्णतया माँ पूर्ण समर्पण, पूर्णतया माँ पूर्ण समर्पण, अपन को जीवन करो अर्पण। जीवन अपना लगा दांव पर, जीवन अपना लगा दांव पर, नगर शहर घर गांव बनाकर, नगर शहर घर गांव बनाकर, जीवन अपना दांव लगाकर, देती हमें पहचान, दे गई मुझे पहचान, देती तू पहचान, तुम्हारा क्या कहना ओ मारूपी भगवान, तुम्हारा क्या कहना। शॉर्ट करता हूं, में से बहुत लंबी कविता है। सरल सहज मां सुंदर सूरत, आहा, मां जब मिल जाए ना सुबह, नहीं है मां तब मुझे एहसास हो रहा है। सरल सहज सुंदर मां सूरत, सरल सहज सुंदर मां सूरत, मनोहारी ममता में मूरत, मनोहारी ममता में मूरत, सरल सहज सुंदर मां सूरत, मृदुल मनोहारी मन भावन, मृदुल मनोहारी मन भावन, सुख समृद्धि सिद्धि सुहावन, चारों धाम सचमुच धाम मेरी माँ, चारों सचमुच धाम मेरी माँ, चारों सचमुच धाम मेरी माँ, काशी अवध सी शाम मेरी माँ, काशी अवध सी शाम मेरी माँ, चारों सचमुच धाम मेरी माँ, प्रीत रीत संग नीत सिखाती, प्रीत रीत संग नीत सिखाती, सत्य सनातन सीख सिखाती, सत्य सनातन जीत सिखाए, प्रीत रीत संग नीत सिखाए, काशी अबुद सिशाम मेरी माँ, चारों सचमुच धाम मेरी माँ, सात्विक विधिक विधान, सात्विक विधिक विधान, तुम्हारा क्या कहना ओ मारूपी, मेरी मारूपी भगवान, तुम्हारा क्या कहना ओ सर्वशक्ति गुरुवान, तुम्हारा क्या कहना। बहुत लंबी कविता है, आपके साथ समय का बंधन है। जी जी और आदरणीय, बहुत अच्छी कविता थी। और मैं चाहूंगा एक माँ के विषय पे आपने बहुत अच्छा सुनाया, और दूसरे विषय पर भी यदि आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आदरणीय, तो अच्छा लगेगा। जी चाहे छोटी बिल्कुल रचना बिल्कुल, सुनाएं अरे या आप तो जो जितना सुनाएं, अच्छा जितना लगेगा चाहें। आदरणीय। जी आदरणीय। अच्छा, मैं माफी चाहूंगी, मुझे लगता है प्रबल भैया ने नहीं सुनाया आज। हाँ, अभी अभी पढ़वाऊंगा, जी मैं जी अभी पढ़वाऊंगा। जी मैं अच्छा। आदरणीय को सुन रहे हैं, आदरणीय को मंच से सुनेंगे। ये जी मुझसे भी त्रुटि हो गई है, कोई स्वागत बात नहीं, अभी आदरणीय, पढ़ेंगे। प्रभु भैया को स्वागत जरूर सुनेंगे, आदरणीय, जितने इतना प्रयास किया है। स्वागत देखिए, आदरणीय। जो कल हुआ है कांड प्रबल भैया, सभी का आत्म बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त सी पोजीशन हो गई लोगों की। इन लोगों ने कितनी बड़ी गद्दारी की है, मैं केवल 2-3 छंद पढ़ता हूं भारत माँ के लिए। जी और स्वागत देखिए, स्वागत आदरणीय। मैं, सारे साहित्यकार हैं, विशुद्ध साहित्यकार है, माँ की सब पर कृपा है। कविता जिंदगी में वो लिखो जो सार्थक हो। प्रबल जी, 20 साल पहले मैंने लाल किले पर एक छंद पढ़ा था। देखिए आज वो छंद किस तरह फलीभूत हो रहा है। वो भारतीय माँ के लिए भी और सैनिकों के लिए है। पहले तो उन्होंने स्वागत बरतानियों को स्वागत जो उन्होंने परसों जाकर ठोका है, आहा, तबीयत खुश हो गई। क्या क्या काम किया है। खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, क्या त्याग है उनका। माइनस में, ग्लेशियर में काम करने वाले हमारी उन पूजनीय वंदनीय माओ के बेटे, जो ग्लेशियर में माइनस पर काम करते हैं और अपने प्राण की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं। आइए उनके सम्मान में एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं मैं। खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, बहन की राखियां मां पूछती कब आओगे बेटे,
सभी से तोड़ कर नाते चुकाते कर्ज मां का यूं हुए बलिदान जो सीमाओं पर मेरी माओ के बेटे। एक छंद पढ़ता हूं जो संसद पे हमला किया था उन बलिदानियों के लिए, और जी ये स्वागत आपका। अमेंडमेंट बस होना चाहिए। बहुत लंबी कविता है लेकिन मैं 2 या 30 सेकंड में पूरी करूंगा। हम साहित्यकारों को अगर कविता पढ़नी तो ना मंच के लिफाफे जाइए, वो लिखिए जो सरस्वती लिखाती है। उस बलिदानी पर क्या गुजरती है उनके बच्चों पर, आइए उनके दर्द का एक छोटा सा छंद पढ़ता हूं। संसद के बाद मैंने ये करीब 50-60 छंद लिखे थे। और प्रबल जी आपके बढ़िया संचालन में क्या संजीदगी है आपके अंदर, क्या संस्कार है। सरस्वती आपको बहुत ऊपर ले जाए और आप ऐसा ही लेखन करते रहें, और निश्चित हम लोग तुलसी के और चंद्रवरदाई के वंशज बनेंगे, ये मेरा दावा है। सारे भाई बहन बने। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बलिदानी को 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का चेक देने के बाद उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। हम साहित्यकारों का कर्तव्य उनका सम्मान स्थापित करें उनके प्रति। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। 1 करोड़ देने के बाद कौन सुध लेता उनकी। और मैं चाहता हूं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में जाति जनगणना और जो गद्दारियां देश के गद्दार नेता कर रहे हैं, अब अगर आरक्षण मिले तो संसद में और विधानसभाओं में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, उन बलिदानी सपूतों के परिवार को ही संरक्षण और आरक्षण मिलना चाहिए। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक, सिंदूर सब सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा होती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी सुख वैभव सम्मान मिले, उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो। सारे लोग इन पंक्तियों को आज बनाकर पूरे देश में फैलाइएगा। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते, बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभावों में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा होती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले, उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, वंदे मातरम की धुन गूंजे जनगण मन सहनाई हो। इस भारत भू पर स्वर्ग से बढ़कर, इस भारत भू पर स्वर्ग से बढ़कर कायम आओ अमन करें। आओ ऐसे अमर सपूतों को हम सत सत नमन करें। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अब वो छंद पढ़ता हूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं थोड़ा, मैं बड़ा करबद्ध होके। साहित्यकार हैं आप लोग वास्तव में। देखिए मैं प्रबल जी बहुत बड़े बड़े लोगों को, 2 कवियों को मैंने, कवि कुमार विश्वास मैंने तो इतना उल्टा लटका दिया था, कविता लिख रहे या भानगिरी कर रहे हो। सिर पैर की तो टिप्पणी गढ़कर चला गया। दुर्भाग्य भाग्य कविता का खुलकर चला गया। गीतों व छंद दोहों के पावन इस मन से तू चोरी के चोर चुटकुले पढ़कर चला गया। सालों कविता लिखो। अश्लीलता फुहड़ता बेहूदगी साहित्य में हम वो नहीं सकते। गरिमा को साहित्य की हम खो नहीं सकते। परपोते वेद व्यास के तुलसी के हम वंशज, उन भांडों की श्रेणी में खड़े हम। जब मैं कवि लिखा था पाठक जी, तो मैं वहीं एक मोहरसा जगह है बुलंदशहर में, हाथरस के पास ही है, तो कवि में तब बिल्कुल स्टार्टिंग थी मेरी कविता की।
जी वो छंद सुनिए आप लोग और देखिए, अगर सरस्वती की आराधना करके अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं एक थोड़ा और आपका 2-4 मिनट ले लूंगा। जी हाँ, देखिए क्या होता स्वागत है आदरणीय। कविता, और वो कविता आज सिंदूर के माध्यम से फलीभूत हो रही है। बिना देखे स्वागत पढ़ रहा हूं, वो स्वागत सिंदूर शब्द भी आ गया उस माँ के लिए। जी स्वागत। इन तैयबा के देखिए बिल्कुल 8 लाइन के घनाक्षरी छंद को देखिए, कल उस दिन से लेके आज तक का संपूर्णता देखिए। ये है जी सरस्वती माँ की कृपा। ये कविता मैंने बिल्कुल नहीं लिखी, कोई लिखवाता है। कभी मत कहा करें हम कि कविता मैंने लिखी है। मैं प्रबल जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को 2-2, 4-4 बजे जब कविता लिखने बैठता हूं, मेरे हाथों में दर्द होने लगता है। 50-50-100 छंद एक दिन में लिखता। दिल्ली के टीवी चैनल दादा ये कविता लिख लो, शाम को प्रोग्राम है। ये है कृपा। आराधन कीजिए। उन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम तैयबा लश्कर, हाफिज सही। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। बार बार करते जो वार मेरे देश पर, काट गौरियों के भंग अंग कर दीजिए। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। बार बार करते जो वार मेरे देश पर, काट गौरियों के भंग अंग कर दीजिए। बातों से कब मानते हैं लातों वाले भूत, बातों से कब मानते हैं लातों वाले भूत। इन जिन्ना के कपूतों से तो आप जंग कीजिए। अपनी ही धरती पे बना है ना पाक पाक, इसको उजाड़ हिंदू रक्त भर दीजिए। धन बल यश मत भारती के आंचलों में अमिट अजेब अकूत होने चाहिए। कविता लिखो इसलिए, और आपने पवित्र चैनल से बताइए कि भानगड़ी मत करो, कविता लिखनी तो कविता पहले लिखना सीखो। जूठन के चुटकुले पढ़ने वालों, कभी नहीं तो मड़ुए हो मड़ुए। धन बल यश मत, जब मैं लेखन करता हूं तो देखिए, मैं आप सारे श्रोताओं को बता दूं, मेरे पास लगभग 100-150 एकड़ जमीन है। बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, पंजाब बैंक में चीफ मैनेजर था। 70 साल में सरस्वती माँ ने बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया है, और दबंग रह के हनुमंत लाल से और सरस्वती माँ से कृपा मांगता हूं। मुझे लगभग 54 साल तो हनुमान जी का व्रत करते कर हो गया। किसी ना किसी आराध्य के संरक्षण में ही कविता लिखे। धन बल यश मात भारती के आंचल में, कविता लिखो तो सरस्वती से मांगो, वो देगी। धन बल यश मात भारती के आंचलों में अमिट अजेब अकूत होने चाहिए। कविता इसलिए मत लिखो कि हमें सुरा सुंदरी मिल जाए, कोई लिफाफा मिल जाए। धन बल यश मात भारती के आंचलों में अमिट अजेब अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण, जो मां भारती की कोख से विभूत होने चाहिए। शेखर, सुभाष, शिवा, भगत पर राणा, राणा जी आप है ना, शेखर, सुभाष, शिवा, भगत व राणा घोष उधम सहित से सपूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश में गद्दारियां, ये देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, उन सिखों ने ये बलिदान दिया, अपने हाथ को कोहनी तक तेल के कूपे में डुबाओ, उसको निकालो, फिर तिल के बोरे में डालो, और तिल की बोरी से निकालकर गिनो जो करोड़ों अरबों तिल चिपके हैं ना, इतने बार भी अगर मजहबी मलेच्छ कुरान की या किसी किस्म का है, इस कौम पर विश्वास मत करना। यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते, आप कविता इसलिए लिखे कि हमें देश से गद्दारी मटानी। आज मेरी कविताएं 25 साल के बाद सार्थकता पर आई है। देखिए प्रबल जी, जो लोग दिल्ली में रहकर बड़े बड़े भांड भड़ुए बने, उनके पास कविता नहीं है, परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस को आप बेच कर खा रहे, इसलिए सरस्वती की आराधना का आपको अधिकार नहीं है। अनुजा, आज संकल्प लेकर जाए हम लोग, यहां से साहित्यकार हैं पर संकल्प जरूर लें। मैं 70 साल में अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार हूं। मैं भारत बचाओ यात्रा में सुदर्शन चैनल में 70 दिन तक लगभग मेरी 3 लाख सैलरी थी, छुट्टी लेकर दिया था। 1100 पाकिस्तान देश में बन चुके हैं। एक और अभी कोई चैनल है, वो 60 दिन की भारत बचाओ यात्रा फिर से कर रहा। मैं 70 साल में भी जाऊंगा। सरस्वती माँ ने मुझे स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिया। सौगंध लीजिए। अनुजा, अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। अनुजा समझ मातृ भारती की सीमा की रक्षार्थ राखी आन का श्रृंगार बन जाइए। अभी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को निपटाने में। अनुजा समझ मातृ भारती की सीमा की रक्षार्थ राखी आन का श्रृंगार बन जाइए। इन गीतों